नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, आज आपके सामने अगर ख्वाब की हालत में सब्ज़ा नज़र आए तो उसकी मुकम्मल ताबीर आपके सामने पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो आगे चलने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को आप फिल फॉर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली जो ख्वाब की ताबीर है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारा मकसद इंसानों को हर किस्म का नॉलेज देना है। अगर आप इस नॉलेज में थोड़ा सा हमारे साथ तावन करेंगे तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर आपको असल मकसद की तरफ लेकर जाते हैं। अगर ख्वाब की हालत में आपने सब्ज़ा में आप बैठे हुए हैं, आपके घर के अंदर या बाहर आप गए हैं, किसी सरसब्ज़ो शादाब घास में अगर आप बैठे हुए हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि बुज़ुर्ग दीन से फ़ैज़ हासिल होगा और आप दीनदार, पारसा और परहेज़गार होंगे और अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाएंगे और इसके अलावा घर में अमन और सुकून होगा। अगर ख्वाब की हालत में आपने सब्ज़ाज़ार देखा है, हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, बाहर गए हैं तो तब भी और घर में हैं तो तब भी आपको हर चीज़ सब्ज़ नज़र आ रही है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि दीनदार नेक किरदार होंगे, बुज़ुर्गी हासिल होगी और आप अल्लाह के वली बनने के करीब तरीन पहुँच सकते हैं। ये भी एक अच्छा साइन है आपके लिए। अगर ये ख्वाब आती है कि आप सब्ज़ा देख रहे हैं हर तरफ, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा साइन है। तो इसके अलावा अगर सब्ज़ा ख्वाब की हालत में लहलहाता देख रहे हैं तो इसकी ताबीर जो है वो ये है कि दीन में बुज़ुर्ग होगा, दौलत बेअंदाज पाएगा, परहेज़गारी होगी और अल्लाह के मानने वालों में आपका शुमार होगा। ये भी बहुत अच्छी ख्वाब है सब्ज़े के हवाले से। अगर ये ख्वाब में आपको सब्ज़ा लहलहाता हुआ आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंतहाई अच्छी और खुश आइन बात है और आपका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा होगा, इबादत गुजार होंगे और आपके पास पैसा जो है वो ज़्यादा आएगा और आप ज़्यादा नेकी की तरफ राग़िब होंगे। अगर ख्वाब की हालत में आप सब्ज़ा मुरझाया हुआ देख रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ा जो है वो मुरझाया हुआ है। तो इसकी ताबीर ये होगी कि दीन इस्लाम में कमज़ोरी वाक़ई होगी और आपको परेशानी हो सकती है और घर के अंदर कोई ना कोई नुकसान होने का अंदेशा है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ थी। अगर आपके घर में किसी बंदे को भी ये अगर ख्वाब आता है कि आप जो है वो सब्ज़ा मुरझाया हुआ देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस किस्म का कोई भी ख्वाब आता है तो फिल फॉर सुबह उठें, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, इबादत करें और इबादत के बाद सुबह सवेरे उठकर अपना पूरे घर से एक सदका जो है वो वार कर बच्चों पर और अपने घर के पूरी चार दीवारियों पर, तो अल्लाह के नाम पर जो किसी गरीब को आप जो है वो सदका दे दें। इससे आपके घर की मुसीबतें और तकलीफ़ें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये आपके लिए ख्वाब अच्छा नहीं है। तो अगर आपको सब्ज़ा के हवाले से किसी किस्म का अगर कोई आपको ख्वाब आता है तो हमें कमेंट सेशन में भेज दीजिए ताकि हमारी टीम जो है वो आपको इसके मुतल्लक तमाम मालूमात फराहम कर सकें। अगर आपको और किसी किस्म का कोई ख्वाब आता है सब्ज़ा से हट कर तो वो भी हमें कमेंट सेशन में भेज दीजिए ताकि हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च करके आपको उसका वो जो है ताबीर ख्वाब की बता सके। आपको एक और अहम बात बताने वाला हूँ। अगर आप जो कमेंट्स हमें करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि उस कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। अगर किसी ना
کسی وجہ سے آپ کو رپلائی ہم نہیں کر سکتے تو آپ غصہ نہ کیا کریں، آپ خوش رہا کریں، کیونکہ خوشی سے انسان کا جو دل ہے وہ بھی خوش رہتا ہے، انسان کا وجود جو ہے وہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے، آپ اچھا سوچیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے پورے وجود کا نظام اور دماغی مسائل اور باڈی کا ریسپیریٹری سسٹم اور باقی ہڈیوں کے معاملات اللہ رب العزت اس کو صحت مند کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کھانا کھانے کے لیے بہت خوش بیٹھے ہیں اور ایک دعوت ہے اور اس دعوت میں ہر قسم کے کھانے ہیں اور ہر قسم کے سلاد وغیرہ، سبزیات وغیرہ اور اچھی غذا ہے، تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں یہ بکرے کا گوشت کھاؤں، میں فلاں کھاؤں، میں فلاں کھاؤں، میں فلاں کھاؤں، اور آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ جب کھانے کے قریب آپ پہنچتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ سیریس ہو گیا ہے، تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو پھر آپ اگر کھانا کھائیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ کیا وہ کھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ نو۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے؟ نو، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ذہنی جو ہے وہ پریشانی بنی ہے، سٹریس جو ہے وہ بنا ہے، ڈپریشن بن گیا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ بنا ہے۔ اگر آپ اچھی غذا اس وقت کھائیں گے بھی تو پھر بھی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے، خوش رہیں گے، اگر خشک روٹی بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتیں کرنے کا اور اچھی باتوں پر عمل پیرا ہو سکنے کا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلائے۔ اللہ پاک